भगवान जी ने अवतार लिया, लीला दर्शाया और फिर लाश समेत अंतर ध्यान हो। वो परम पिता परमात्मा जब देवकी ने याद किया, है प्रभु आपने बड़े बड़े पापियों को उतार दिया है, इस देवकी की ही अरदास पूर्ण कर दो हे नाथ। आओ देर भई क्यों आवन में, बाट निहारूं तेरी सावन में, ढूंढती ढूंढती तो ये संवरिया, छाले पड़ गए पावन में। श्रावण में ढूंढती ढूंढती तो श्रावरिया, छाले पड़ गए पावन में। साथियों उस जेल की एक दीवार चमकी, भगवान विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति जाकर के देवकी के सामने प्रकट हो गई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जब मूर्ति चतुर्भुजी मूर्ति पहुंची, एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, गले में वैजयंती माल, पीला पीतांबर। साथियों देवकी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। मूर्ति ने आवाज लगाया, मैया आपने हमें क्यों याद किया? तो देवकी ने कहा, प्रभु हमारी गोदी सुनी है, हमें आपके समान बेटा चाहिए, जो बेटा पापी कंस का वध करके और हमें जेल के बंधन से मुक्त करे। भगवान जी ने कहा, माँ मैंने अपने समान किसी दूसरे को बनाया है। जब आता हूँ भेष बदल के, नाम बदल के, रूप बदल के, काम बदल के मैं ही आता हूँ। तो देवकी ने कहा, आप आओ या कोई दूसरा आवे, मुझे आपके समान बेटा चाहिए। कहा, माँ आपकी भक्ति पे मैं आपका बेटा बन जाऊंगा। देखो भक्तों की अरदास में भगवान बालक बन गए। भक्तों के लिए भगवान ने क्या नहीं किया। भक्तों के लिए भगवान ने शूकर का रूप बनाया, भक्तों के लिए भगवान ने कछुए का रूप बनाया, भक्तों के लिए भगवान ने मछली का रूप बनाया। अरे क्या नहीं किया साथियों। कहा, भैया आपका बालक तो बन जाऊंगा, लेकिन माँ मुझे मथुरा से
गोकुल में मैया यशोदा के पास पहुंचा देना, बाबा नंद के वहां पे मेरी माया रूपी कन्या मिलेगी, जिस कन्या को लाके कंस को समझा देना। फिर वापस सयाना होके मैं आऊंगा, तब इस पापी कंस को मार के दुनिया से यमपुर पहुंचाऊंगा। देवकी ने सोचा ना मिलने से तो ये अच्छा ही है। कहा महाराज ये हथकड़ी बेड़ी, कहा मेरा नाम जपना, जो कहोगे वो हो जाएगा। मैया जरा पीछे मुड़ के देखो क्या आ रहा है। देवकी ने पीछे मुड़ के देखा और सामने से मूर्ति अंतर ध्यान हो गई। बोलिए विष्णु भगवान की। सामने देखा कुछ नहीं, तो देवकी रोने लगी। ऐसा तो नहीं किसी राक्षस ने आके झूठा आश्वासन दे दिया हो। देवकी रोने लगी, मत्था पटकने लगी, हे प्रभु जरा सामने तो आओ, ये चलिए जरा सामने तो आओ, ये चलिए। छुप छुप चलने में क्या राज है, तुम छिप ना सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की यही आवाज है। हम तुम्हें चाहे तुम ना चाहो, ऐसा भी कहीं हो सकता। भगवान अपने भक्तों से बिछुड़ के सुख से कभी न सो सकता। इस दुनिया का तू सरताज है, जब हाथों में तेरे मेरी लाज है, तुम छिप ना सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की यही आवाज है। प्रभु जी इधर उठे और उधर जले, स्वर्ग ये है तारे प्रभु जी, इधर सजे और उधर बजे। इसमें डरने की प्रभु क्या बात है, इस दुनिया का तू सरताज आत्मा, मेरी आत्मा की यही आवाज है।
साथियों, भगवान जी ने अपनी माया को भेजा। माया ने आके माया फैलाया, माया के वश में पड़ करके देवकी को नींद आ गई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जब माया के वश में पड़ के सोने लगी, देवकी की ओद्र में जो माया का गर्भ था साथियों वो गायब हो गया। जब माया का गर्भ गायब हुआ, परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु ने बालक के रूप में आकर के अवतार धारण कर लिया जेल के अंदर। बोलिए विष्णु भगवान की। जब बालक के रूप में आके अवतार लिया, देवकी पड़ी हुई सो रही है। तो भगवान जी ने माया को भगाने के लिए, माँ को जगाने के लिए क्या किया? भगवान जी ने सोचा जब मैंने अवतार ले लिया तो माया को पर्दा हटा लेना चाहिए था, लेकिन माया के वश में पड़ी सो रही है। तो माँ को जगाने के लिए, माया को भगाने के लिए भगवान ने क्या किया? रोने लगे। और रोए तो बड़ा तेज आवाज में रोए। सुन रुदने बाल प्रभु मन हर का, देवकी हृदय से लगाती है। उड़ गया ब्रह्ममय ज्ञान भाव, ललना पर लाड़ी लड़ाती है। बालक का जन्म जब देवकी ने देखा, प्रियांशी जी की तरफ से 10 रुपए दान हुआ है। भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव में प्रभु मनोकामना पूरी करे, आशीर्वाद। जब देवकी ने बालक को देखा तो बालक को गोदी उठा करके बालक का मुख चूमने लगी। वसुदेव जी को सगाया कि वसुदेव जी अरे आंखें खोलो, देखो तो कितना सुंदर बालक आया है। वसुदेव जी उठ के तो बैठे लेकिन आंखें नहीं खोला। क्यों? देवकी ने कहा महाराज दर्शन तो करो। वसुदेव जी ने कहा देवकी हम इतने बड़े अभागे हैं जो बच्चे को जन्म दे सकते हैं लेकिन पाल नहीं सकते। तो ऐसी वस्तु देखने से फायदे क्या है कि ममता बढ़े और जिसे हम बचा ना पाए। कहा महाराज यत्न करो, जैसे हो सके वैसे इस बेटे के प्राणों को बचाओ। महाराज इस बालक को लेके तुम गोकुल चले जाओ, वहां यशोदा जी के पास पहुंचा देना, मेरी बात पहले से बनी हुई है। वहां एक कन्या मिलेगी जिसे ले आना। वसुदेव ने कहा पागल है, हथकड़ी बेड़ी पड़ी, ताले पड़े, पहरेदार खड़े, मैं कैसे लेके जाऊंगा? कहा प्रभु का स्मरण करो सब ठीक हो जाएगा। वसुदेव देवकी भगवान का स्मरण करते हैं, भैया खट खट सब हथकड़ी बेड़ी खुल गई। जब जन्म यदु नंदन बंधन खुल गए बंधन
सीने पारुआ सब सोई गए हो। मौर्य जी हाँ मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। देवकी का नखी दिवस कोई बस, लाल जाते कड़ी देखती रह गई। मैया पिलाना सकी, देवकी कहते हैं ईश्वर आठवां बेटा भी मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन मैं इतनी बड़ी अभागन थी। बोले कन्हैया लाल की होके पूती पनिया कंस मारे सभी लाल मेरे यहाँ, मैं कड़ी आँख से देखती रह गई। वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता कड़ी देखती रह गई।
भगवान के दर्शन करा रहे हैं और निछावर में जिसे रुपया पैसा सोना चांदी हाथी घोड़ा दान करना है, आप लोग दान करते रहे। इस पावन पर्व में सम्मिलित होने का अवसर बड़े ही भाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है। भगवान के चरणों में सभी लोग दंडवत करते रहे। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। राम जी अवस्थी की तरफ शिव कुमार मौर्य जी की तरफ से 11 रुपए कृष्ण जन्म में आया है। ईश्वर मनोकामना पूरी करे, आशीर्वाद। वो तो जाकर गगन में ये कहने, आदर्श भैया की तरफ से 11 रुपए भगवान कन्हैया के जन्म उत्सव में दान आया है। ईश्वर मनोकामना पूरी करे, आशीर्वाद। ये हमारे प्रधान श्रोता राम सहारे गुप्ता की धर्म पत्नी जी ने दान में दिया है। ये छोटी सी बच्ची है जिसकी तरफ से 11 रुपए कृष्ण जन्म उत्सव में आया है। और ये फिर हमारे राम सहारे गुप्ता जी की तरफ से दक्षिणा दान में आया है। ईश्वर मनोकामना पूरी करे, आशीर्वाद। हरिओम मौर्य कंचन मौर्य की तरफ से दक्षिणा आया है। 11 रुपए गुप्त दान आया है भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव में। भगवान कन्हैया मनोकामना पूरी करे, आशीर्वाद। गगन में ये कहने लगी, मथुरा में हो गया काल पैदा तेरा, काटी कंसी की वर्षा पड़ी रह गई। विष्णु भगवान तब भीलवान बोला अंदर, वो योद्धा जाने पावेगा, अपनी माता की ताकत का सच्चा परिचय दिखलावेगा। कन्हैया बलराम भैया को इशारा करते हैं। कन्हैया ने सूंड पकड़ करके और हाथी को पीछे को धक्का लगाया तो भैया वो हाथी पीछे भागता चला जा रहा है। बलराम भैया दौड़े और पूंछ पकड़ करके आगे को धक्का लगाया तो घनश्याम सूंड पकड़ के लटक गए तो हाथी आगे भागता जा रहा। आगे से घनश्याम, पीछे से बलराम। भैया खींचातानी शुरू हुई। सूंडी को पकड़ा इधर घनश्याम ने, पूछ को तापा इधर बलराम ने, सूंडी को पकड़ा इधर घनश्याम ने।
जो बढ़ा तो तभी कहीं गज खींच कर, जो बढ़ा तो तभी कहीं गज खींच कर, लात से रोका उसे बल थामने, लात से रोका। चीख कर आखिरी गिरा गगराजी, चीख कर आखिरी गिरा गगराजी, देह तजती नाथ के ही सामने, देह तजती। खींचातानी शुरू की, भगवान कन्हैया ने एक ऐसा झटका लगाया जो गजराज पृथ्वी पे धराशायी हो गया। एक बार विकराल आवाज में चिंघाड़ा और दम तोड़ दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब भगवान कन्हैया के सामने गज ने दम तोड़ दिया, भगवान कन्हैया के ऊपर राक्षसगण टूट पड़े। जो हाथी के दांत बाहर निकले होते उनमें से एक हाथ तोड़ा कन्हैया जी ने। उस दांत को तोड़ करके शूरवीर सरदारों को मार करके गिराया। वहां से दहाड़ते हुए जब रंगभूमि में पहुंचे, मुष्टिक और चाड़ूर से मुलाकात हुई। मुष्टिक चाड़ूर मल्ल युद्ध में बहुत बड़े कुशल थे। मुष्टिक ने कहा कन्हैया आओ हमारा तुम्हारा मल्ल युद्ध हो जाए। कन्हैया ने कहा भैया मैं कुश्ती उश्ती नहीं करता। कहा आओ हम तुम्हें ज्ञान सिखा दे, शरीर में ज्ञान पड़ा रहेगा, वक्त पे काम आएगा। चाड़ूर पहुंचा, जाके बलराम से कहने लगा आओ। दोनों भाई अखाड़े में जाकर के मुष्टिक से घनश्याम, चाड़ूर से बलराम, भैया कुश्ती होने लगी। ये दांव गया वो दांव गया, घूसा खाया, सिमट गए, गिरे उठे और लड़े भिड़े, फिर दांव दांव पे मर गए। एक ऐसा झटका लगाया जो मुष्टिक का काम कन्हैया ने कर दिया, चाड़ूर का काम तमाम बलराम ने कर दिया। जब कंस के मथुरा नगर में योद्धा थे तो मुष्टिक और चाड़ूर बहुत बड़े योद्धा थे, जिनके मरने से कंसराज का दिल दहला। तो हाथ में नंगी तलवार लेके ऊंचे मचान पे जाके बैठ गया, फाटक बंद कर लिया। कन्हैया ने माया फैलाई, क्या उस मचान का जो फाटक था चमका, ऐसा लगा कि कन्हैया अंदर प्रकट हो गए। कन्हैया ने आवाज लगाया मामा। कंस ने उठाया तलवार, चलाया तो तलवार का वार दीवार पे, मूर्ति दूसरी तरफ। मामा उधर तलवार चलाता, चारों तरफ तलवार घुमा रहा है, मूर्ति इधर से उधर हो रही है। तुम तो हो दुश्मन मामा मेरे परिवार के, तुम तो हो दुश्मन मामा मेरे परिवार के, मारूंगा तुमको मामा तख्त से उतार के।
उतार के। तुम तो हो दुश्मन मामा मेरे परिवार के, मारूंगा तुमको मामा तख्त से उतार के। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पहुंचाया सुल्तान, भगवान कन्हैया ने चोटी पकड़ के एक झटका लगाया और कंस का दम निकल गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए व्यास भगवान की। देवताओं ने जब कंस की मौत हुई तो आकाश से फूलों की बरसात किया। जब देव समाज ने आकाश से फूलों की बरसात की, जय जयकार होने लगा, उत्सव मनाया जाने लगा देव समाज के वहां इंद्रपुरी में, मंगलाचार होने लगा। कंस की लाश को लेके भगवान कन्हैया यमुना के किनारे पहुंचे। कंस की रानियों को सूचना मिली कि कंस मार दिया गया।